We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तेलंगाना के कोरुतल्ला कस्बे के एक सामान्य से घर से निकले एक पत्र की गूंज बस्तर के घने जंगलों में पहुंच गई है। कुख्यात माओवादी हिंसक थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी के लिए एक पत्र सामने आया है। यह पत्र उनके भाई के बेटे की बेटी सुमा ने लिखा है। तेलुगु भाषा में। सुमा बीटेक की छात्रा है। उसने थिप्परी तिरुपति से घर लौट आने की अपील की है और कहा है कि बंदूक से ज्यादा रिश्ते जरूरी हैं। थिप्परी वर्तमान में माओवादी संगठन के केंद्रीय सैन्य कमीशन प्रमुख हैं और बसव राजू के मारे जाने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का महासचिव बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। पोती ने पत्र में दादा से पूछा है कि क्या बंदूक से सब ठीक हो जाएगा? क्या शिक्षा, विकास और समझदारी से बदलाव आ सकता है? मैं डरती हूँ कि अगली खबर एनकाउंटर कहीं आपकी न हो। उसने लिखा है कि हमारा परिवार अब भी आपके लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। अब तक थिप्परी तिरुपति की ओर से इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पटलगम ने कहा है कि माओवादी कैडरों के स्वजन द्वारा इस प्रकार का प्रयास सराहनीय है। यह उस दर्दनाक स्थिति से कहीं बेहतर है जब उन्हें अपने परिजनों के शव की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है, जो मुठभेड़ में मारे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल ने 21 लाख के इनामी 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 8-8 लाख के 2 इनामी सेंट्रल रीजनल कंपनी नंबर 2 का सदस्य डोडी पोदिया उर्फ प्रकाश व पीएलजीए कंपनी नंबर 10 हेडक्वार्टर का सदस्य डोडी पांडनु शामिल है। तीसरा माओवादी 5 लाख का इनामी आंध्र ओडिशा बॉर्डर पार्टी सदस्य डोडी नंदू है। तीनों पर 13 सितंबर 2024 को गोंदपल्ली के शिक्षादूत की पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या का आरोप रजिस्टर्ड है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जंगली रास्ते पर माओवादियों की लगाई 5-5 किलो वजनी 10 आईईडी नष्ट कर दी है। एसपी प्रभात कुमार ने ग्रामीणों से अपील की थी कि इस क्षेत्र में आईईडी की सही जानकारी देने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। माओवादियों के सबसे बड़े कमांडर नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू की एनकाउंटर में मौत हो गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों का अब तक यह पता लगाने में जुटी हुई है कि नक्सलियों का अगला नेता कौन होगा। 70 साल का बसवराजू इस प्रतिबंधित संगठन का महासचिव था। इस पोस्ट के लिए 2 नाम सामने आए हैं, थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी और मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू। तिरुपति माओवादी पार्टी की सशस्त्र शाखा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी के प्रमुख हैं। वहीं वेणुगोपाल राव को फिलहाल पार्टी का आइडियोलॉजी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों में से कौन बसवराजू की जगह लेगा। 1.5 करोड़ के इनामी बसवराजू की मौत के बाद नक्सली संगठन में नेतृत्व का खतरा मंडराने लगा है। तेलुगु राज्यों से पार्टी में भर्ती लगभग बंद हो गई है और सुरक्षा बलों के हमलों में माओवादी नेता बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। उसके 2 संभावित उत्तराधिकारियों में शामिल तिरुपति तेलंगाना के मडिगा दलित समुदाय से हैं, जबकि वेणुगोपाल राव ब्राह्मण हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली तिरुपति को सर्वोच्च कमांडर बनाना चाहते हैं क्योंकि दलित होने के कारण वे आदिवासियों में पेठ बना सकते हैं। ये दोनों बसवराजू के बाद सेकेंड लाइन लीडरशिप में शामिल रहे हैं। देवजी 62 साल के हैं और सोनू 70 साल का है। देवजी तेलंगाना के जगतियाल से है और सोनू पेद्दापल्ली इलाके का रहने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।